नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि माँ दुर्गा के नामों का स्मरण करने से आपको क्या क्या फायदा होता है। आपके जीवन में अन्न की कमी है, धन की कमी है, सुख की कमी है या फिर जीविका में, उपार्जन में कोई कमी आती है, तो ऐसे में आप माँ दुर्गा के नामों का अगर आप स्मरण भी करते हैं, पाठ भी करते हैं और सूर्य को जल चढ़ाते हुए अगर आप स्मरण करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे जीवन में पहले बाल्यपन आता है और फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था से युवावस्था, फिर इसी तरह से हमारा जीवन चलता रहता है उम्र के साथ साथ। तो जैसे ही हम अगले पड़ाव पर जाते हैं तो उसी हिसाब से हम अपने व्यवहार को भी परिवर्तन पाते हुए देखते हैं। लेकिन जब आप माँ दुर्गा के नामों का स्मरण करते हैं तो उनके नामों में हर एक तरह के गुण शामिल होते हैं। तो आपके जीवन में आप जो भी चाहते हैं, जो भी आवश्यकताएं होती है, उन्हें आप मिटा सकते हैं माँ दुर्गा के नामों को स्मरण करके, जाप करके। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ। अगर आपको अन्न की कमी लगती है, आपको लगता है कि आपके घर में अन्न की कमी है या फिर दिन आए दिन गए ऐसी जीविका जीते हैं, तो ये उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जिनको हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उनके लिए सिर्फ एक नाम जाप करना बड़ा ही उपयोगी माना जाता है और वो नाम है अन्नदाय नमः। ये मंत्र मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपके घर में कभी अन्न की कमी ना हो तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम अन्नदाय नमः। ओम अन्नदाय नमः। मैं स्क्रीन पर ये आपको मंत्र दे दूंगी। अगर आप अन्नदा यानी ये माँ भगवती का एक और नाम है। अन्नदाय यानी कि आप माँ देवी को आप पुकार रहे, यानी जो अन्नदायिनी है। आप अगर निरंतर अन्नदायिनी माता का स्मरण करते हैं, आप इनको हमेशा मन ही मन आप चांटिंग करते रहते हैं, किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए आप लिखते हैं, आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। ये मंत्र बहुत पावरफुल है क्योंकि इसे मंत्र इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें ओम भी है और नमः भी है और साथ में माँ अन्नदा का नाम भी है। तो ये मिलकर ही एक मंत्र बनता है। तो जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है, ये तो बिल्कुल श्योर है। अब मैं बात करती हूँ माँ के बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि आप माँ के अष्टोत्तर नाम है, 32 नाम। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको माँ के खड्गमाला स्तोत्र में मिल जाएंगे, यानी माँ दुर्गा के खड्गमाला स्तोत्र में। तो खड्गमाला जो होती है ये आप लोगों को याद रखने चाहिए कि इसमें भी माँ के नामों का ही स्मरण किया जा रहा है। तो हर एक नाम मीनिंगफुल होता है और हर एक नाम, अगर आप किसी एक नाम का भी आप चुनाव करते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, तो आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि बहुत सारी आपके परेशानियां दूर हो रही है क्योंकि आपने माँ के उस नाम को स्मरण करना शुरू कर दिया है जिस नाम का अर्थ आपकी समस्याओं से मिलती जुलती है। ठीक है, जैसे अगर आपको अन्न की समस्या है, यानी आपको अन्न की कमी लगती है घर में, तो आप अन्नदाय नमः कहें। इसी प्रकार से जब आप माँ के नामों को उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपके जीवन में समस्याएं वहीं से दूर होनी शुरू हो जाती है। जब हम प्रत्येक नामों का, अब मान लीजिए आप एक नाम को स्मरण नहीं करना चाहते, आप माँ के प्रत्येक नामों को स्मरण करना चाहते हैं, तो वो चेतनाएं जो है वो जागृत हो जाती है आपके अंदर में। यानी हर एक नाम के मीनिंग्स है और हर एक नाम के एक मीनिंग्स नहीं है, 20-20 मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ मत समझिए कि आप माँ के सिर्फ इस नाम को ही आप पुकार रहे कि यही एक नाम है, नहीं, माँ के एक नाम के 20-20 अर्थ है। ठीक है, तो जब आप उनके सारे नामों को भी आप स्मरण करते हैं, दिन में एक बार भी अगर आप सूर्य को भी जल चढ़ाते हुए या फिर किसी भी समय आप मेडिटेशन करते हुए भी अगर खड्गमाला स्तोत्र को सुनते भी है और अगर आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो ये तो और अच्छी बात है। लेकिन सुनने मात्र से भी आपको बहुत फर्क नजर आता है क्योंकि इस मंत्र की जो चेतनाएं होती है वो आपके अंदर जागृत हो जाती है।
ठीक है। तो जब आप माँ दुर्गा के नामों का जाप भी करते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि संसार में जितनी भी शक्तियां हैं वो आपके इर्द गिर्द आपको एहसास होने शुरू हो जाते हैं। उनके नामों के जो गुण हैं वो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, और आप उनके नामों के जो गुण हैं, जिन नामों का आप उच्चारण कर रहे हैं, आप मंत्र की तरह आप उसे बोल रहे हैं या फिर आप मन ही मन उसे गुनगुना रहे हैं, तो उसकी देखने और समझने की शक्ति भी आपके अंदर जागृत होनी शुरू हो जाती है। देखिए, ये मैं सारी चीजें ना अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि माँ दुर्गा, माँ भगवती के पूजा से आपके जीवन को आप कैसे कायापलट कर सकते हैं। तो माँ के हर एक नाम में वो शक्ति छुपी हुई है जो आपकी समस्याओं को समाधान भी कर सकती है। तो इन नामों से ये होता है कि आपके अंदर एक चेतना जागृत होती है, शक्ति आ जाती है, आपके जीवन में वो डर दूर होता है। जैसे कि माँ का नाम है भयापहा, ठीक है, भयापहा देव्यै नमः। अगर आप कहते हैं, आप वन में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, आपको किसी ऐसी जगह में आप चले जा रहे हैं जहां आपको डर लगता है, तो अगर आप माँ के सिर्फ इस नाम का ही आप उच्चारण करते हैं, माँ भयापहा, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है और उसी क्षण आपको डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर आपको रात को डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है, अकेले रहते हैं तब डर लगता है, तो आप सिर्फ भयापहा देव्यै नमः कहिए। इससे भी ये माँ का वो नाम है जहाँ से आपको भय बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने माँ के उस नाम को आपने स्मरण किया है। माँ के नामों का उच्चारण करने से आपके शुद्ध मन का चेतना जागृत करता है, आपके मन को बहुत ज्यादा शिथिल बनाता है, शांत बनाता है, और आपके जीवन में धन ऐश्वर्य की भी वृद्धि करता है। देखिए, आज हम जितने भी समय में गुजार रहे हैं ना, तो हमारा उद्देश्य ही है कि इतना पर्याप्त धन हमारे पास जरूर हो जिससे हमारी जीविका बहुत अच्छी तरह से चल जाए, और इतना बच जाए कि ताकि हम अपने शौक को भी पूरा करें। तो धन की आवश्यकता हर किसी को है, इसे हम झुटला नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे धन की देवी माँ दुर्गा की एक और नाम है, वो है वसुधा। तो आप अगर वसुधाय नमः कहते हैं तो भी आपके घर में आप खुद देखेंगे संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं, एसेट क्रिएट कर सकते हैं, धन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है माँ के नामों को जाप करने से। आप खड्गमाला स्तोत्र में देखिएगा, माँ के बहुत सारे नाम हैं। इन नामों से भी आप अपने प्रॉब्लम के अनुसार अगर नाम को चुनाव कर लेते हैं और उसमें ओम और नमः जोड़ लेते हैं, तो आपके जीवन से वही एक मंत्र बड़ा बन जाता है जो सर्व मंत्र होता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर आप माँ के नामों को जाप करते हैं तो सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि आपका चंचल मन शांत हो जाता है, आप इधर उधर नहीं भटकते हैं, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कितने ही जातकों को जो डर से गुजर रहे थे, सिर्फ छोटा सा मंत्र दिया था और कुछ प्रोसीड्योर बताया था, जिस वजह से मेरे कितने ही क्लाइंट्स हैं जो विद इन 15 to 20 डेज के अंदर मुझे ये अपना फीडबैक देते हैं कि मैम अजीब सा चेंज हुआ है लाइफ में। तो जब मैं आप लोगों को भी कहती हूँ तो ये सार्वजनिक तौर पर कहती हूँ कि आप अगर माँ के नामों का स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आना ही आना है। देखिए, जो लोग माँ देवी की पूजा करते हैं, जो भगवती के उपासक है, वो मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। दूसरी बात, आपको एहसास होने लग जाएगा जब आप माँ के नामों का आप जाप करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि आपकी पर्सनालिटी भी थोड़ी सी दूसरों से अलग हो रही है। आपके अंदर एक जगमगाती रोशनी आपको हमेशा एक महसूस होगा कि आप एक जगमगाती रोशनी के बीच में रह रहे हैं, जैसे आप आंखें बंद करेंगे स्पेशली। और ये जो नाम होते हैं माँ दुर्गा के, यानी माँ भगवती के, ये बड़े ही सुंदर होते हैं और बहुत ही ज्यादा इसमें एक मृदुता होती है, यानी ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो जब आप नामों से ही आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, तो इसे श्रवण करने से भी आप जीवन को सुधार सकते हैं। तो आप श्रवण करें या मंत्र की तरह से जाप करें या हर दिन माँ को याद करें उनके नामों के साथ, तो फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के पास इसलिए लाती हूँ कि दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे लोग हैं जो अन्न के लिए, यानी खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो अगर आपके घर में अन्न की कमी है तो आप सिर्फ ये छोटा सा मंत्र कर सकते हैं, ओम अन्नदायै नमः। ये मंत्र बहुत पावरफुल है। उसी प्रकार से अगर आप अपने रिक्वायरमेंट, इसी प्रकार से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके
अकॉर्डिंग आप माँ के नामों का जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे मंत्र के हिसाब से भी आप चांटिंग कर सकते हैं या मन ही मन आप कह सकते हैं। तो इससे आपको खुद दिखेगा कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं कैसे दूर हो रही है। देखिए, आप जीवन में कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं और ईश्वर के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं जीवन में, हो सकता है कि आप एक क्षण के लिए पा ले। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी चीज को परमानेंट अगर करना है और अगर चाहते हैं कि जीवन में वो चीज परमानेंटली मुझे मिले, तो फिर आपको ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाना ही होगा। कनेक्शन ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आपने किया और अब वो बन गया, नहीं। माँ से प्रेम, माँ से वो फीलिंग्स, माँ के साथ वो आपका जो कनेक्शन, वो खुद आप समझने लग जाएंगे कि नहीं, मेरे लिए कोई अगर है तो वो है माँ। तो ऐसी वाली फीलिंग्स जिस दिन आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, उस दिन आप समझ जाना कि वो कनेक्शन बन गया है। ठीक है, किसी इंसान के अंदर दोस्त मत ढूंढो, वो ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन आपको अगर बहुत सच्चा मित्र चाहिए ना, तो वो सच्चा मित्र के लिए आप ईश्वर के पास ही जाओ, क्योंकि उनसे अच्छा और सच्चा मित्र आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता है। मुझे पता नहीं है कि हमारी जीवन सीमा कितनी है, आयु सीमा कितनी है, लेकिन जब तक मैं हूं, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को एक अच्छी दिशा दे सकूं, जीवन में एक अच्छा गाइडेंस दे सकूं, ताकि आप भी जीवन में आगे बढ़ सके। हम कोई भी जीवन में समस्या से गुजरते हैं तो समस्याओं को समस्या ना कह के हमेशा कहिए कि समस्या के साथ समाधान भी आ रही है। तो यानी कि समस्या अकेले नहीं आती, समस्या हमेशा समाधान लेकर आती है। आप देखिएगा, आप जब भी समस्या में पड़ जाते हैं तो आप तुरंत उसका समाधान ही ढूंढते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ समस्या पर ही फोकस करके रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं जिनके जीवन में समस्या आती है तो वो उनसे उबरने के लिए रास्ते भी ढूंढने शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि समस्या अकेले नहीं आती, समस्या हमेशा समाधान लेकर आती है। तो इसलिए डरिए नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर एक दिन, हर एक समय, हर एक क्षण ये बीत ही रहा है। तो जो मैंने कह भी दिया अब मैं वापस भी नहीं ले सकती हूँ। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो निकल जाता है, जो चला जाता है, वो चला ही जाता है, वो वापस नहीं आता। इसीलिए किसी भी चीज को पकड़ कर बैठ के ना रहकर हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता जरूर ढूंढना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।